हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माइकोराइजा फफूंद के बारे में, जो फफूंद अपने फार्म के अंदर बहुत सारा हमारी हेल्प करता है। हमारा मित्र फफूंद है और ये फफूंद के बारे में मेरे साथ एक गेस्ट आए हुए हमारे फार्म पे, उससे उसका अनुभव आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा इस विषय के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लंबी बात नहीं करने वाला हूँ और अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारा हर वीडियो का ऐसा टेक्निकल नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूं और आपको इस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे फार्म पे जो गेस्ट आए उसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूं तो मिस्टर देवेंद्र पटेल गुजरात बड़ौदा से है, जो जीरो कैंसर इनिशिएटिव के फाउंडर है और इसी विचार को लेके अलग अलग फार्म पे घूम रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं, तो मैं उससे इस विषय के बारे में उसका विचार आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पटेल, जीरो कैंसर इनिशिएटिव का फाउंडर। जीरो कैंसर इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में काम नहीं कर रहे, मगर हम वो काम करने जा रहे हैं ताकि हमारे आने वाली नस्लों को कैंसर ना हो। कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक जगह है जहाँ से कैंसर पनपता है और वो है हमारे खेत में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड्स। तो हम ऐसी एक खेती पद्धति जो अभी सब चल रही है उसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं और किसानों को हम ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अपना ध्यान दें और हमारे आने वाली नस्लों को कैंसर से बचाएं। वो काम मैं अभी कर रहा हूँ और उसी के तहत मैं आज मेरे एक मित्र के फार्म पे आया हूँ। उनका नाम है श्री अनिल चोपड़ा। उनके फार्म पर मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह से ये लोग ने बागबानी की हुई है। उनकी एक छोटी सी नर्सरी भी है और यहाँ पर ये जो भी कुछ डेवलप कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर उनके खेतों में ऑर्गेनिक खाद भी ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और उन्होंने ज़मीन भी ऐसे ही डेवलप की हुई है। तो ये सबसे मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि जहाँ पर ज़मीनें कार्बन वाली होगी, ऑर्गेनिकली डेवलप होगी, तो वहाँ से जो भी कुछ पनपेगा और वहाँ से जो भी कुछ डेवलप होगा वो निश्चिंत हमें तंदुरुस्ती देगा और उसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। कैंसर जीरो कैंसर इनिशिएटिव एक कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं है। हम ट्रीटमेंट के बारे में जानते भी नहीं हैं, मगर हम ज़मीन को ऐसी ट्रीटमेंट दें ताकि आने वाली पीढ़ियों को और हमारा कल ऐसा हो जहाँ पर कैंसर न हो। अनिल भाई के फार्म पर मैं हूँ। अनिल भाई ने आज मुझे रिक्वेस्ट किया है कि वो मेरे साथ माइकोराइजा के बारे में मेरे जो अनुभव है और मेरा जो मैंने जो ज्ञान इकट्ठा किया है उसके बारे में हम बात करें। माइकोराइजा एक अद्भुत प्रकार की फूग है। उसके तंतु बहुत लंबे चलते हैं और वो कोई भी प्लांट के मूल के साथ जुड़ी रहती है। माइकोराइजा जो फूग है वो कभी कभी बहुत लंबी चलती है, किलोमीटर्स में हो सकती है। वो बाजू में भी जा सकती है, वो नीचे भी जा सकती है। एक संशोधन में मैंने ऐसा पढ़ा था कि ज़मीन के अंदर 20 किलोमीटर तक माइकोराइजा के रूट्स मिले, मतलब माइकोराइजा फंगस मिली हुई। तो ये एक ऐसी धीरे धीरे बढ़ती फूग है कि जो मूड़ के साथ जुड़कर बाहर से एक मूड़ का बहुत बड़ा नेटवर्क बढ़ा देती। आपने कभी जंगल देखा है? जंगल में हर एक पौधा छोटा है या बड़ा है, सभी ग्रीन्स रहते हैं। वहाँ पर कोई खाद डालने नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है, मगर जो पत्तियाँ गिरती है, ये सब गिरता है, तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल होता है जहाँ पर
माइकोराइज़ा का जो नेटवर्क है वो बहुत एक्सीलेंट काम करता है। समझो 100 किलोमीटर का एक गहरावे में एक जंगल है, तो जंगल के इस कोने का जो वृक्ष है वो 100 किलोमीटर दूर वाले वृक्ष के साथ भी कनेक्शन में रहता है, वो माइकोराइज़ा की वजह से रहता है। तो पूरा का पूरा जो जंगल है, जिसके सभी वृक्ष जो है वो एक दूसरे के साथ माइकोराइज़ा से जुड़ जाते हैं। हम अगर इसको फ़ायदा देखें माइकोराइज़ा का अपने खेत में, तो हमारा एक ऑर्चार्ड है, समझो 20 एकड़ का एक ऑर्चार्ड है, और हमने वहाँ पर सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ लगा दिए, झाड़ लगा दिए, और वहाँ पर अगर हम माइकोराइज़ा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा एक कोने का जो वृक्ष है वो दूसरे कोने तक एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ऐसा एक पूरा का पूरा खेत में एक नेटवर्क बन जाएगा, और ये जो नेटवर्क है वो प्लांट को बहुत सारी ऊंचाइयों तक ले जाता है। अभी आप देखो कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा खेत के सभी प्लांट्स नेटवर्क में आ जाते हैं। अभी नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है? नेटवर्क का फ़ायदा ये होता है कि समझो ये एक झाड़ है, और उसके जो मैं उसके बाद अभी ये झाड़, ये ज़मीन का एक लेवल है, इसके ऊपर जो भी अपना प्लांट है वो है, इसके नीचे सभी रूट्स चलते हैं, तो यहाँ से रूट यहाँ तक आके अटक गया। अभी नाइट्रोजन या जिंक या फॉस्फोरस दूर जगह पे पड़े, तो प्लांट को तो वो मिलेंगे नहीं। तो कुदरत ने क्या व्यवस्था की कि उसका रूट यहाँ पर है, तो ये माइकोराइज़ा रूट जैसा, ये रूट के साथ यहाँ पर ये जुड़ जाती है, ठीक है। और जहाँ पर फॉस्फोरस पड़ा है तो उसको एक कुदरती सेंस मिलती है, तो वो फॉस्फोरस तक पहुँचेगी या जिंक तक पहुँचेगी, ये सब जगह पर पहुँचकर वहाँ से वो न्यूट्रिशंस उठाकर रूट को देती है, और वो रूट से फिर प्लांट में जाता है, और वहाँ पर वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फ़ायदा करता है। मतलब कि जहाँ रूट का एंड होता है वहीं से माइकोराइज़ा का नेटवर्क शुरू होता है। गर्मी के दिनों में हमारी जो ज़मीन की ऊपरी सतह जो है वो पानी के बिना रह जाती है, तो उस वक्त ये जो माइकोराइज़ा का नेटवर्क है वो नीचे से जहाँ पर पानी का भेज है वहीं से वो पानी लाके रूट को देती है, और पूरा प्लांट को वो पानी देती है। एक संशोधन में ऐसा भी मिला है कि माइकोराइज़ा जो है वो आसपास में से कुछ न कुछ लेके, मतलब कार्बन ये सब लेके वो 20% तक पानी बना सकती है। पानी बना सकती है। पानी को लाना और पानी को बनाना ये दो अलग अलग बात है। मैं बोलता हूँ कि 20% तक ये पानी बना सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत गर्मी के टाइम में भी जंगल हरे भरे रहते हैं। हमारे रोड के आसपास जहाँ पर हम पानी भी नहीं डालते हैं वो वृक्ष ग्रीन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर माइकोराइज़ा अपना पानी सप्लाई का काम करती है। तो यहाँ पर कुदरत की एक बहुत बड़ी कारीगरी जिसको हम बोलते हैं, माइकोराइज़ा अपना जो एनर्जी चाहिए जीवन के लिए वो प्लांट से लेती है, और वो प्लांट को आसपास से जो भी न्यूट्रिशन है वो देती है। तो यहाँ पर एक सहजीवन है, वो फूड और एनर्जी प्लांट से लेती है और उसके बदले में वो न्यूट्रिशंस प्लांट को देती है। ये एक बहुत बड़ा सहजीवन है, और ये सहजीवन के अंदर हमारा जो अभी जो संशोधन हुए हैं आज का साइंस ने किया है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से जो पत्तों के अंदर ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज का 50 से 60% वो रूट में से बाहर निकलता है, उसको एक्सुडेट्स बोलते हैं। तो ये एक्सुडेट्स, ये जो ग्लूकोज है उससे वो अपना निभाव करती है। माइकोराइज़ा का एक पूरा नेटवर्क हमारे खेत में हमने तैयार किया, मगर ये नेटवर्क बना रहे और सालों तक उसका हमको फ़ायदा मिलता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ। ये छोटे से
एग्जाम्पल से कि समझो ये जो है आप अभी देख रहे हैं, ये एक लंबा सा मूल के साथ जुड़ा हुआ माइकोराइज़ा का एक तंतु है, बराबर है। अब जब हम कल्टीवेशन करते हैं, डीप कल्टीवेशन करते हैं, तो क्या होगा कि ये टूट जाएगा। समझो कल्टीवेशन की वजह से ये माइकोराइज़ा का जो लंबा तंतु है वो टूट जाएगा, ऐसे आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ। तो यहाँ पर उसकी लिंकेज टूट जाती है। तो पहले वो यहाँ से जो न्यूट्रिशंस उठाकर प्लांट को देता था, अभी वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें अगर माइकोराइज़ा का जो नेटवर्क बना हुआ है हमारे खेत में, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट लेना है तो नो टिलेज में जाना पड़ेगा। आप टिलेज मत करो, जो हम उसको प्लाविंग बोलते हैं, वो मत करो। ये करने से पूरा का पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। इसलिए हमें टिलेज नहीं करना है, और अगर हम टिलेज नहीं करेंगे तो माइकोराइज़ा का हम मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारे प्लांट्स को हम दे सकते हैं। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि हमारे खेत में माइकोराइज़ा नहीं है और हमें पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक बार लेबोरेटरी में बना हुआ माइकोराइज़ा ले लो। जो मैन्युफैक्चरर है उसने उसके जो आपको देता है उसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। वो इंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से दी हुई है कि 1 एकड़ में आपको इतना माइकोराइज़ा डालना है, इस तरह से डालना है, आप वो डाल दीजिए और खेत के अंदर एक बार पानी के साथ उसको फैला दीजिए। मगर हमें एक बात ध्यान में रखना है, आप जब खुला है, आपका खेतर खुला है, उसमें कुछ भी नहीं है, तभी माइकोराइज़ा का इस्तेमाल मत करो। हमें जब भी माइकोराइज़ा खेत में डालना है तो हमारे खेत के अंदर जीवंत मूल होने चाहिए, मतलब रूट्स होने चाहिए वहाँ पर, लाइव रूट। तभी माइकोराइज़ा का एक संबंध होगा, उसको भी एनर्जी मिलती रहेगी और वो फैलता जाएगा। इस तरह से ये है। और अगर आपसे हो सके तो आप खेत के अंदर बहुत सारी जगह पे मकाई आती है, देसी मकाई जो आती है, उसको डाल दीजिए। मकाई डालने से क्या होगा कि आपके अंदर, खेत के अंदर जो भी माइकोराइज़ा है तो वो मकाई से भी बहुत बढ़ती है। तो खेत में आप ऐसे बिखेर दीजिए मकाई को और उसको होने दीजिए, और उसी से भी माइकोराइज़ा का आपको बढ़ावा मिलेगा। या आप एक दूसरा भी काम कर सकते हैं, एक छोटा सा रेस बेड प्लॉट बनाइए, उसमें मकाई डाल दीजिए, उसमें माइकोराइज़ा का कल्चर डाल दीजिए और उसको तैयार होने दो। और बाद में जब आपका मकाई पूरा का पूरा ये हो जाता है 4-5 महीने के बाद, तो उसके जो रूट है और जो मिट्टी है वो पूरे खेत में फैला दो। तो वो भी एक डेवलपमेंट में और माइकोराइज़ा को आपके खेत में फैलाने का एक अच्छा काम करेगा। आपको बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।